वैसे लड़का करता क्या है? आंटी जी करना क्या है, जमीनें जो है इतनी ज्यादा। इतनी ज्यादा? ना जी, इतनी ज्यादा। अम्मी जी लगा लिया ना दाग ज्यादा। ज्यादा दागों के लिए मेरा 10 वाला बोनस। बोनस? जी, 10 रुपए में सबसे ज्यादा पाउडर। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा। खुश रखेगा इसे। कितना ज्यादा? सबसे ज्यादा। वाह, क्या बात है बोनस की। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की बात। आज मैं मौजूद हूँ एक्साइज ऑफिस में, जहाँ पर मेरे साथ अब्दुल्ला जलबानी साहब मौजूद हैं, जो डायरेक्टर हैं एक्साइज से। इनसे एक्साइज के हवाले से जो है गुफ्तगू करेंगे। सर, ये बताइएगा कि जो रिकवरी के जो टारगेट्स हैं वो किस हद तक कामयाबी उसमें हुई है, रिकवरी कहाँ तक पहुँची है, उस हवाले से थोड़ी डिटेल्स में बताइएगा। जी बिल्कुल, हमारे डिपार्टमेंट का एक अहम काम जो है वो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह उनको वसूल करें। तो इस सिलसिले में पंजाब मुल्तान डिवीज़न का जो टारगेट है वो तकरीबन 3.25 अरब के करीब है। उसमें से हमने 1805 मिलियन जो है वो अब तक रिकवर कर लिया है, जो कि जनवरी तक, जो कि 66% हमारे टारगेट का बन रहा है। इसमें जो हमारी प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी है वो 63% है। उसका जो हमारा टारगेट था वो 1307 मिलियन था, जिसमें से 819 मिलियन हमने रिकवर कर लिया है। जो हमारा मोटर व्हीकल टैक्स का टारगेट था वो 1082 मिलियन था, यानी 1 अरब से ज़्यादा था। उसमें से 865 मिलियन हमने जनवरी 22 तक वसूल कर लिया है, जो कि हमारा टारगेट का 80% है। इस तरह प्रोफेशनल टैक्स में हमारा टारगेट 116 मिलियन था, जिसके अगेंस्ट हमने 54 मिलियन रिकवर कर लिया है। ये हमारे टारगेट का 47% है। एक्साइज ड्यूटी में हमारा टारगेट जो था वो 75 मिलियन था, उसमें हमने 35 मिलियन रिकवर कर लिया है और ये हमारे टारगेट का 47% बन रहा है। इस तरह काटन फीस जो थी वो 50 मिलियन टारगेट था और उसमें से हमने 23 मिलियन रिकवर किया है और ये हमारे टारगेट का 46% है। एक टैक्स है हमारा टैक्स ऑन लग्जरी हाउस, उसमें हमारा टारगेट 2.7 मिलियन था, उसमें तकरीबन 1 मिलियन के करीब रिकवरी हुई है और ये तकरीबन 50% रिकवरी हो गई है। इस तरह एक नया टैक्स लगा था, टैक्स इबट्टिंग ऑन हाईवेज़ मोटरवेज़, वो तकरीबन 113 मिलियन का हमें टारगेट दिया गया था, जिसमें से 6 मिलियन की रिकवरी हुई है और ये टारगेट का 5% है। ओवरऑल जो हमारी रिकवरी है वो 66% के करीब है मुल्तान डिवीज़न की। अच्छा सर, जी। इसमें जो अजला हैं वो हमारे पास 4 ज़िले हैं। इसमें मेन तो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है, जिसका कि तकरीबन 2 अरब के करीब टारगेट है और इस 2 अरब के टारगेट के अगेंस्ट उन्होंने 1300 मिलियन वसूली करवा दी है। ये हमारे टारगेट का 66% है। बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है उसका टारगेट था 363 मिलियन, उसमें 246 मिलियन रिकवर हुआ है और ये 68% पे बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जा रहा है। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा पीछे है, इनका टारगेट 320 मिलियन था, उसमें से 174 मिलियन इन्होंने जनवरी तक हमें दिया है और टारगेट का ये 54% है। और जो लोधरा डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे ग्रुप में सबसे आगे जा रहा है। 101 मिलियन उनका टारगेट था, जिसमें 86 मिलियन उन्होंने वसूल कर लिया है और उन्होंने टारगेट का 85% रिकवर कर लिया है। तो ये रिकवरी की पोजीशन है और टारगेट्स की अब तक। अच्छा सर, ये फरमाइएगा, ये यकीनन आपने 65 to 68 70% जो हैं ये जो टारगेट्स जो रिकवरी के हैं, यकीनन ये मैं ये समझता हूँ कि एक एक्साइज के लिए ये ऐसन एक इकदाम है। इसमें किस हद तक आप समझते हैं इसको मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है और ये इस नताइज से आप किस हद तक मुतमईन हैं? जी, इसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। तो हमारा जो सर्वे है वो हर 5 साल के बाद प्रॉपर्टी टैक्स का होता है। तो 14 में हमारा सर्वे हुआ था, 19 में ड्यू था, लेकिन कोविड की वजह से हम पिछले 2 सालों में सर्वे नहीं करा सके। इस साल वो सर्वे हम कराने जा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज जो है वो हो रही है और हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और सैंपल सर्वे भी कर रहे हैं, जिसके तहत हम प्रॉपर्टी टैक्स के नए रेट लागू करेंगे और इनका इतलाक़ जो है वो 1 जुलाई 2022 से होगा।
जिससे कि रेवेन्यू में खातिर खा इजाफे की तवक्को है। इस तरह हम ये तो शहरी हदूद के अंदर जो हमारा टैक्स लगता है प्रॉपर्टी टैक्स, उसके मुतल्लिक मैं अभी बात कर रहा था। गवर्नमेंट ने पिछले साल जो है एक नया टैक्स लगाया जो कि मोटरवेज़ और हाईवेज़ पर प्रॉपर्टीज़ बन चुकी हैं जिनकी कमर्शियल वैल्यू है, जैसे कोई इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज़ हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या पेट्रोल पंप्स हैं। तो मासवा ज़राई ज़मीन के और छोटे रिहायशी वगैरह मकानात के, उनको छोड़ के बाकी सब पे गवर्नमेंट ने टैक्स आयद किया। उसको हम टैक्स एबटिंग हाईवे, यानी जो हाईवे के साथ मुत्तसिल प्रॉपर्टीज़ है उसका नाम दिया गया है। उस पर हमारा अमला काफ़ी काम कर रहा है, काफ़ी सारा हमने डेटा इकट्ठा किया है। नया टैक्स है, शहरी हदूद से बाहर है। जहाँ शहरी हदूद में प्रॉपर्टी टैक्स है उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया हुआ, तो उसका भी हमें तकरीबन 11 करोड़ का टारगेट दिया गया है मुल्तान डिवीज़न को, और पंजाब में तकरीबन 2 अरब रुपए का टारगेट असाइन किया गया है। तो उसमें अब तक हमारी तकरीबन 65 लाख के करीब रिकवरी हुई है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो बेहतरी की तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इसमें गवर्नमेंट ने भी लोगों को काफ़ी इंसेंटिव दिए हुए हैं। एक तो अगर आप 30 जून तक यकमुश्त प्रॉपर्टी टैक्स और टोकन टैक्स अदा करते हैं ई पे के ज़रिए, तो स्टिल आपको 5% रियायत मिल रही है। तो उस रियायत से मेरा ख़्याल है काफ़ी लोगों ने फ़ायदा उठाया है, और जो बाकी रह गए हैं वो भी इस रियायत से जो है वो अपना 28 फरवरी तक फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा सर, ये बड़ा अच्छी आपने बात की कि इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। यकीन सर, ये खानेवाल की आपने बात की, खानेवाल में ऐसा क्या क्या लगता है उसको मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है? जैसे खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में आपने कहा वो थोड़ा पीछे रह गया है रिकवरी के हवाले से। मैं चाहूँगा कि टेलीविज़न स्क्रीन पर जो लोग देख रहे हैं आपको खानेवाल, और साथ में मैं कहूँगा कि ये भी ऐड कीजिए, ये जो रिकवरी है, ये जो टैक्स की जो यकीन ये आवाम की जो है वो उसी के ऊपर ये खर्च किया जाता है गवर्नमेंट के ये पैसे। इस हवाले से भी थोड़ा सा, ताकि आपका जो मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए कि ये रिकवरी अगर आप पैसे देते हैं तो यकीन ये वापस आपके ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में या तरक्याती कामों में। जी, खानेवाल का जो उसमें थोड़ा सा प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से उनकी कारकर्दगी पीछे जा रही है। उनका तकरीबन 139 मिलियन के करीब टारगेट है, जिसमें उन्होंने 76% वसूली की है, जो कि उनके टारगेट का 55% है। जबकि कंपैरेटिवली मुल्तान और बाकी जो ज़िले हैं तकरीबन 70% और इसके करीब पर हैं। तो उसकी एक वजह तो ये है कि तुलंबा, सराय सद्दू और अब्दुल हकीम में प्रॉपर्टी टैक्स का निफाज 2012 में किया गया था। उसके बाद लोग मुख्तलिफ़ स्टेज और हाई कोर्ट्स में और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के पास उनके पिटिशन्स वगैरह चल रही थी। वो पिछले साल सारी पिटिशन जो है वो गवर्नमेंट के हक़ में डिसाइड होगी। हाई कोर्ट ने भी गवर्नमेंट के हक़ में फ़ैसला कर दिया कि जी ये प्रॉपर्टी टैक्स जो अब्दुल हकीम, सराय सद्दू और तलम्बा में लगा हुआ था वो दुरुस्त था। तो वहाँ चूँकि नया टैक्स लगाया गया था तो लोगों की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस थी टैक्स जमा कराने में, कि उनका मौक़िफ़ यह था कि जी 12 से हम जो एरियर्स आ रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए, और जबकि उसका हमारे पास कोई ऐसा कानूनी इख्तियार नहीं था, स्पेशली जब हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया और गवर्नमेंट ने जब ये डिसीजन आ गया, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम उनको रिलीफ़ जितनी दे सकते हैं। ख़ास तौर पे सरचार्ज के हवाले से तो हम दे देंगे कि जो जुर्माना वगैरह उनके ऊपर आयद किया गया था उसको हम ख़त्म करवा दें, लेकिन जो असल टैक्स है वो लाजमन देना पड़ेगा। और इन इलाके के जो लोग हैं उन्हें ये बात मालूम होना चाहिए कि ये लोकल टैक्स है और ये टैक्स उनके अपने इलाके में ख़र्च होना है। इसका जो 85% है वो वही मकामी जो यूनियन कौंसल है या तहसील कौंसल या नेबरहुड कौंसल्स अब नहीं आ रही हैं, उनको ही हम देते हैं, और वो मकामी सीवरेज में, सफाई में, और जो आपके रोड्स हैं और आपके जो लाइट्स वगैरह और पोल्स हैं उनको बनाने में वो पैसा खर्च होता है। तो मेहरबानी करके अपना टैक्स अदा करें ताकि आपके इलाके की डेवलपमेंट हो सके। बग़ैर फ़ंड्स के लोकल गवर्नमेंट आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, और ये फ़ंड जो है आपने ख़ुद इकट्ठे करने हैं, और जो इज्तिमाई काम है वो गवर्नमेंट ने आपको करवा के देने हैं। इसलिए जितना ज़्यादा आप टैक्स देंगे उतना ज़्यादा आपका इलाका डेवलप होगा, और इंशाल्लाह उस इलाके की तरक्की होगी और आपके जो मकामी मसाइल हैं वो हल होंगे।
अच्छा सर, ये यकीनन बड़ी अच्छी खूबसूरत बात आपने की कि ये जो पैसे जो हैं, जो टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट इकट्ठा करती है, वो मुख्तलिफ़ शोबों में जो है वो आवाम के ऊपर ही खर्च किए जाते हैं। सर, ये बायोमेट्रिक के हवाले से थोड़ा सा जो है हमारे व्यूवर्स को बताइए, जो आपके जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, कि ये बायोमेट्रिक जो है उसके हवाले से जो है क्या एक्साइज़ की जो पेशरफ्त है उस हवाले से। जी, असल में हमारे यहाँ काफ़ी अरसे से ट्रेंड था कि जी गाड़ियाँ ले लेते हैं लोग, अपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराते, पिछले मालिक के नाम ही गाड़ी रहती है, उसी को ही चलान वगैरह आते रहते हैं, ट्रैफिक चलान ये वो। तो कानून, ये बात जो है कानून की स्पिरिट के ख़िलाफ़ थी। कानून में तो लिखा है कि जैसे गाड़ी लें 1 महीने के अंदर अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र करवाएं और ओपन ट्रांसफ़र लेटर रख के और बगैर अपने नाम गाड़ी कराए, और इवन लोग नंबर भी नहीं लगवाते थे। तो उस ट्रेंड को ख़त्म करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने 10 जनवरी से बायोमेट्रिक का नफाज किया। ये सिस्टम ऑलरेडी इस्लामाबाद वगैरह में नाफिज है, लेकिन चूँकि अभी इतना ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं है, नादरा जो है वो भी हमारा एक पार्टनर है इसमें, उन्होंने जो है वो ई सहूलत सेंटर और दीगर उनके जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है कि आप अपना अंगूठे का निशान साबित कर सकते हैं और इस तरह गाड़ी आपकी अगले बंदे के नाम मुंतकिल हो जाएगी। उसमें सेलर और परचेज़र दोनों के बायोमेट्रिक्स ज़रूरी थे। तो हमें कुछ ट्रेडर एसोसिएशंस की तरफ से और जो डीलर्स हैं उनकी तरफ से रिजर्वेशंस मसूल हुई, जिस पे गवर्नमेंट ने इनको हालांकि पहले भी मौका दिया था, अब मज़ीद एक समरी मूव किया है, 2 महीने के लिए इस बायोमेट्रिक के सिस्टम को ज़ेर अल्तवा रखा जाए और जिन लोगों के पास पिछले मालिक अवेलेबल नहीं है और वो अपने बायोमेट्रिक्स नहीं दे सकते, उन्हें बग़ैर बायोमेट्रिक्स की कंडीशन के गाड़ियाँ ट्रांसफ़र करवा दी जाए। तो ये इंशाल्लाह 1 हफ़्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद फिर हम जितना बैकलॉग है उसको क्लियर करेंगे। और मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जिनके पास पिछले मालिक एक्सेसिबल नहीं है, वो इस जो पीरियड है रियाद का, इससे फ़ायदा उठाएँ और गाड़ियाँ अपने नाम मुंतकिल करवा लें। सर, ये जो बायोमेट्रिक के हवाले से आपने बताया, यकीनन ये नाज़रीन जैसे अब्दुल्ला साहब फरमा रहे थे कि जिनके पास जिनसे उन्होंने गाड़ी व्हीकल कोई ख़रीदा है और वो खुदा न खास्ता इस टाइम मौजूद नहीं है, तो आप इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, नंबर प्लेट के हवाले से भी लोगों की अक्सर शिकायत होती हैं कि इतना अर्सा हो गया है कि नंबर प्लेट्स जो हैं हमें मिल नहीं रही, और फिर उस नंबर प्लेट्स की वजह से जो हैं वो आपको पता चलान्स भी होते हैं हमारे जो ट्रैफिक के जो एहलकार हैं, तो यकीनन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस हवाले से बताइए कि एक्साइज़ ने उसमें कुछ पेशरफ्त हुई है, कुछ बेहतरी आई है, ताकि हमारे जो व्यूवर्स जो हैं उनको पता चल सके। जी, नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड के हवाले से हमारे पास गुड न्यूज़ ये है कि अब हमारे पास बाकायदगी के साथ लाहौर से नंबर प्लेटें और स्मार्ट कार्ड आ रहे हैं। इस वक्त भी हमारे पास जो है तकरीबन 45,000 के करीब नंबर प्लेटें आई हुई है, लेकिन ये है कि लोग या तो उनको मालूम नहीं है या उनको ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से वो आके यहाँ कलेक्शन नहीं कर रहे। तो हमारा रिसेंटली पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के साथ मुआहदा हुआ है कि वो लोगों के घरों तक इनके स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेटें पहुँचाएँगे। तो आज उस मुआहदे की तकरीब हो रही है लाहौर में, और जैसे ही ये आज मुआहदा हमारा फ़ाइनल होता है उसके बाद फिर जितनी हमारे पास बैकलॉग पड़ा है नंबर प्लेटों का, वो हम इनके घरों तक पहुंचाएंगे। और जो नई रजिस्ट्रेशन है उसमें किसी किस्म का कोई तातुल नहीं है। हमारे पास जो नया कंट्रैक्टर है NRTC, वो जो है उन्होंने अपनी फैसिलिटी सेटअप कर ली है और वो नंबर प्लेटें प्रिंट करके हमें दे रहे हैं और हम वो लोगों के दहलीज तक पहुँचा रहे हैं। तो ये मसला जो है काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो गया है। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे साथ अब्दुल्ला जलबानी साहब मौजूद थे, जो डायरेक्टर एक्साइज़ हैं। आपसे मैं बताऊं कि यकीनन कि एक एक्साइज़ डिपार्टमेंट में एक बेहतरी आई है कि रिकवरी टारगेट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है उसमें बेहतरी लाई गई है। उसके अलावा बायोमेट्रिक के हवाले से उन्होंने बताया कि जैसे हमारे इस्लामाबाद, लाहौर में ये था कि जो हमारे जितने भी व्हीकल्स जिनके पास हैं वो ट्रांसफ़र के लिए जो है बायोमेट्रिक का उनके लिए एहतमाम किया गया था, लेकिन कुछ लोगों की जो है परेशानी की वजह से, ख़ास तौर पे हमारे जो ट्रेडर्स हैं, तो या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी से व्हीकल अगर ख़रीदा है और वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो यकीन बायोमेट्रिक उनके लिए एक परेशान कुन मसला था। लेकिन उन्होंने अभी बताया कि 1 हफ़्ता अभी भी उसमें
टाइम पड़ा है, अगर किसी ने अगर अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी है तो वो बग़ैर बायोमेट्रिक के जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकता है। नंबर प्लेट्स के हवाले से आपको जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जितने भी देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले, उन सब का यही शिकायत एक्साइज से रहती थी कि पैसे जमा करवा देते हैं, गाड़ी की नंबर प्लेट्स जो है नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक के जो दोस्त हैं वो जो है वो बाज़-औक़ात चालान का भी जो है उससे प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, क्योंकि न परेशान कुन था। लेकिन अब ये एक अच्छी ख़बर जो है एक्साइज की जानिब से कि 45,000 के करीब अब्दुल्ला जलबानी साहब फरमा रहे थे कि नंबर प्लेट्स आ चुकी हैं। जिन जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा था, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रखे थे। सर, ये कौन से पीरियड की हैं जो नंबर प्लेट्स जो 45,000 के करीब जो हैं इस टाइम अवेलेबल हैं? जी, ये 2018 से लेके 2021 तक का पीरियड है, जिसमें कि कुछ लिटिगेशन में मामला फंसा रहा। पिछले हमारा जो कंट्रैक्टर इनबॉक्स कंपनी थी उनके साथ, उसके बाद फिर जब हमारा नया एग्रीमेंट 2021 में एनआरटीसी के साथ हुआ तो वो सारा बैकलॉग जो है 2018 से लेके अब तक उसको हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें हमने जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर एक स्पेशल फॉर्म भी दिया हुआ है कि अगर किसी साहब को अर्जेंट नंबर प्लेट चाहिए तो वो उस फॉर्म को के ज़रिए अर्जेंट अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें फ़ौरी तौर पे जो है नंबर प्लेट प्रायोरिटी में बना के हम देंगे। इसी तरह हमारे दफ्तर में भी आप ये रिक्वेस्ट जमा करा सकते हैं। अगर किसी को फ़ौरी तौर पे नंबर प्लेट चाहिए तो वो हम यहाँ उसकी अर्ली प्रोसेसिंग करा देंगे। और जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस का ताल्लुक़ है, उनको गवर्नमेंट ने शुरू में हिदायत ये जारी की थी कि अगर किसी ने गैर नमूना नंबर प्लेट लगाई हुई है तो उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई करें, जैसे कि MPA, MNA और एडवोकेट और इस तरह के टैग्स लगाए हुए हैं या नंबर प्लेट को छुपाया हुआ है, उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई करें। लेकिन जिन लोगों ने सरकारी नंबर प्लेट नहीं लगाई हुई और मार्केट से उन्होंने अपनी बाहर से बनवाई हुई है नंबर प्लेट, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करें। तो अब इंशाल्लाह ये मसला हल हो चुका है और नंबर प्लेटें जो है फ़ौरी तौर पे दस्तयाब हो रही है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अब्दुल्ला जलबानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस टाइम उन्होंने बताया कि नंबर प्लेट्स मौजूद हैं। जिन दोस्तों की नंबर प्लेट्स नहीं आई वो रब्ता करें एक्साइज तक, उनके अगर एक्सेस नज़दीक हैं तो वो आकर अर्ली जो है फ़ौरी तौर पर जो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन लिया जाएगा और उनकी नंबर प्लेट्स जो है व्हीकल्स की जो है उनको फराहम की जाएगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। हमारा आज का बुनियादी मकसद यही था कि एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़ी तमाम जो सवालात हमारी जो लोगों के जहन में थे, ख़ासतौर पर रिकवरी टारगेट्स के हवाले से, वो भी बड़ी अच्छे अंदाज में उन्होंने सम अप किया कि ये जो पैसे हैं यकीनन जब तक आप नहीं देंगे तो आपके जो तरक्याती काम है यकीनन वो भी उसी तरीके से रुक जाएंगे। बायोमेट्रिक के हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि आप अब इजीली अपनी गाड़ी जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, कुछ टाइम बाकी है। और नंबर प्लेट्स जिन लोगों ने इस टेन्योर का जो है 2019-20 इसमें उन्होंने अपनी नंबर प्लेट्स नहीं ली तो वो यकीनन वो एक्साइज ऑफिस आएँ और अपनी नंबर प्लेट्स आकर यहाँ से वो ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। ओह सॉरी, इतना गहरा दाग? डोंट वरी, वो सब राइट कर देगा। बॉस, वो मूड को डिलाइट कर देगा। हाँ। वो डर्टी को और राइट कर देगा। यार, ये कौन है जो सब राइट कर देगा? वही जो ब्लू को ब्लू और व्हाइट को व्हाइट कर देगा। लेकिन कौन? ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल, जिद्दी से जिद्दी दाग भी फाइट कर देगा। ब्राइट सब राइट कर देगा। अरे, दाग लेफ्ट पे था ना? हाँ तो राइट से राइट कर दिया। ब्राइट सब राइट कर देगा। हमारा तो ये स्लोगन है कि असा मुसाफिर न सोजला दे यारो, असा सूरज वला उभरसूं, असा अजल तो हुसैनी है यारो, असा यजीदा को निट करसूं। अच्छा राना साहब, ये 21 फरवरी माँ बोली के हवाले से आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी माशाल्लाह, 21 फरवरी माँ बोली का डे असा भरपूर हमेशा पूरी दुनिया सैलीब्रेट किया वेंदा भी और स्पेशली
इस वसे विच भी भरपूर अंदाज सैलीब्रेट किया वेंदा है और उनदे ते मुख्तलिफ तकरीबात थीनियन पूरे वसे विच। इस दफ़ा भी पूरे वसे विच तकरीबात का इनकाद किया वेंदा पी और नाल ही कराची विच